जैसा कि आप लोग परिचित हैं, बिहार का भविष्य कैसे उज्जवल हो इसको लेकर 22 मार्च 2021 से एक अभियान लेट्स इंस्पायर बिहार, आइए मिलकर प्रेरित करें बिहार, इसका प्रारंभ हम लोगों ने किया था। एक आह्वान के साथ के लोग जुड़े हैं, ऐसे लोग जो बिहार को कुछ देना चाहते हैं, जाति संप्रदाय लिंग भेद सभी बंधनों से मुक्त होकर विचारधाराओं के मतभेद से ऊपर उठकर, ताकि बिहार का भविष्य उज्जवल हो। पिछले 3 वर्षों की यात्रा में इसमें लगभग स्वैच्छिक रूप से 92,000 लोग अभी तक जुड़कर योगदान कर रहे हैं, अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप्स के माध्यम से। नवादा भी आया हूँ, इससे पहले युवा संवाद के लिए 2022 में जुलाई के महीने में आना हुआ था, और उसके बाद पिछले वर्ष 2023 में भी कवि सम्मेलन था पूरे बिहार प्रांत का, उसमें आना हुआ था, और इस बार में एक युवा संवाद का आयोजन हुआ था, उसमें मेरा आना हुआ था। बिहार के 36 जिलों में युवा संवाद के कार्यक्रम हुए हैं, और बड़े कार्यक्रम की शुरुआत हम लोगों ने बेगूसराय से की थी दिसंबर 2023 में। इसमें एक बड़ा कार्यक्रम, करीब 50,000 की भीड़ उसमें जीडी कॉलेज मैदान में आई थी। उसके बाद अगला कार्यक्रम आरा जिला में जनवरी में हम लोगों ने किया था 2024 में। उस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए इस वर्ष या अगले वर्ष योजना है कि छपरा जिले में 8 दिसंबर को बड़ा कार्यक्रम नमस्ते बिहार हम आयोजित करने जा रहे हैं। नवादा में भी मेरी इच्छा है कि नवादा में बड़ा कार्यक्रम आयोजित करें, उसी के लिए मुख्य रूप से आया हूँ। नवादा के जो अपने कोऑर्डिनेटर्स अभी तक हैं, उनसे विमर्श करने की क्या हम लोग एक बड़ा कार्यक्रम कर सकते हैं, यदि कर सकते हैं तो कहाँ कर सकते हैं जहाँ लोगों को आने में सुविधा हो। इसके बाद रोहतास जाना है, रोहतास में सासाराम में एक बड़ा कार्यक्रम इस साल हम लोग करने जा रहे हैं, और एक कार्यक्रम वैशाली। 4 जिलों में इस वर्ष जाड़े के महीने में, जहाँ हम लोग बड़ी संख्या में आ सकें और सुन सकें समझ सकें कि हम लोग अभियान को क्यों लेके चल रहे हैं, सामाजिक रूप से क्या प्रयास करना चाहते हैं। आपको मैं बता दूँ कि जितने लोग जुड़े हैं उसके मुख्य उद्देश्य यही है कि शिक्षा के क्षेत्र में, सामाजिक योगदान के क्षेत्र में और उद्यमिता के विकास के क्षेत्र में बिहार के ऐसे लोगों को हम लोग जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं जो कुछ योगदान कर सकते हैं। उनके माध्यम से ऐसे लोगों को बेनिफिट पहुंचाने का, उनको असिस्ट करने का जिनको आवश्यकता है, प्रयास कर रहे हैं। निःशुल्क शिक्षा के क्षेत्र में अभी तक अनेक प्रकल्प अलग अलग जिलों में चल रहे हैं। इसमें गार्गी पाठशाला हमारी महिलाएं चलाती हैं, और 14 केंद्रों पर बिहार के गार्गी पाठशाला अभी चल रही है। निःशुल्क शिक्षा केंद्र सिवान जिले में बहुत अच्छे से आइडियल 40 के नाम से पिछले 3 वर्षों से चल रहा है, और सिवान के ही जीरादेव ब्लॉक में भी एक निःशुल्क शिक्षा केंद्र अलग चल रहा है। बेगूसराय में गार्गी पाठशाला के 2 केंद्र चलती हैं, खगड़िया में चलती हैं, मुजफ्फरपुर में है, मोतिहारी में है। इसके अलावा आईआईटी मेडिकल इसकी तैयारी के लिए भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के माध्यम से भागलपुर में, पटना में, समस्तीपुर में इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें कि गरीब बच्चों को हम लोग फ्री में शिक्षा उपलब्ध कराते हैं। मगध क्षेत्र में वजीरगंज में एक निःशुल्क शिक्षा केंद्र लेट्स इंस्पायर बिहार के माध्यम से चलता है, और एक औरंगाबाद के देव प्रखंड में चलता है जिसमें गरीब बच्चे फ्री पढ़ते हैं। नवादा में भी मेरी इच्छा है कि इस प्रकार के कुछ लोग सामने आए, और यदि हम कर सकते हैं तो उसमें अभियान के माध्यम से हम लोगों ने ऐसे सभी बिहार के लोगों को जोड़ने का प्रयास किया है जो बिहार में रहते हैं या बिहार के बाहर रहते हैं। उनके माध्यम से भी हम लोग सहयोग दान कर सकते हैं। एक बड़ा समिट, स्टार्टअप समिट हम लोग पटना में अगले महीने 25 अगस्त को विद्यापति भवन में करने जा रहे हैं, जिसमें उद्देश्य है कि हर जिले में 5 स्टार्टअप जो नए लगे हैं उनको हम मार्गदर्शन इस प्रकार का दें ताकि 2028 तक 100 लोगों को रोजगार दे सकें। छोटी संख्या है 5 हर जिले में, लेकिन यदि 5 सफल स्टार्टअप इस अभियान के माध्यम से हम लोग हर जिले में स्थापित कर सके, निश्चित है कि 5 से 500 होने में समय नहीं लगेगा। क्योंकि हमारा स्पष्ट मानना यही है कि केवल सरकारी नौकरी पर यदि हमारे युवा आश्रित रहे तो बिहार का विकास संभव नहीं हो सकता। आने वाले समय में चुनौती बहुत गंभीर होगी। आज लगभग 9 करोड़ की संख्या है जिसकी उम्र 30 वर्ष से कम है, और 30 वर्ष से कम 9 करोड़ की जो संख्या है, यदि हम 2047 तक एक विकसित भारत निर्मित करना चाहते हैं तो जब तक विकसित बिहार नहीं होगा, बिहार से लोगों को रोजगार के लिए बाहर जाना पड़ेगा, शिक्षा के लिए बाहर जाना पड़ेगा, तो संभव नहीं। ये बड़ी चुनौती हर बिहारवासी के समक्ष है। इसका उत्तर एक ही है, उद्यमिता की क्रांति। हमारे युवा कैसे उद्योग की तरफ प्रेरित हो सकें, स्वरोजगार की तरफ प्रेरित हो सकें। वी डोंट हैव टू बी जस्ट जॉब सीकर्स। हमारे यूथ को कैसे जॉब क्रिएटर्स की रूप में उनको प्रेरित कर सकते हैं, जिसका प्रारंभ विद्यालय स्तर से ही करना होगा, महाविद्यालय से करना होगा। तो इस अभियान के अंतर्गत हम लोग सभी लोगों को जोड़ रहे हैं, और जोड़कर इस प्रकार के प्रयास कर रहे हैं जिससे हमारे युवा मार्गदर्शन उस रूप में उनको प्राप्त हो सके। कल अकबरपुर में भी एक कार्यक्रम नवादा में इसी को लेकर रखा गया है, जिसमें युवाओं से संवाद होगा। मुख्य रूप से जो चुनौती बिहार की है, बिहार में जातियाँ प्राचीन काल से रही हैं,
लेकिन बिहार की एक सोच आप देखेंगे तो बिहार की सोच जातिवाद उस प्रकार का कभी नहीं रहा। जिस मगध क्षेत्र में हम लोग बैठे हैं, इस मगध में यदि ऐसा जातिवाद रहा होता तो मगध में नंद वंश का उदय कभी होता ही नहीं। नंद वंश समाज के सबसे निम्न वर्ग से आता था, लेकिन हमारे पूर्वजों की सोच इतनी बड़ी थी कि उस समय ऐसा संभव हुआ कि सबसे निम्न वर्ग के व्यक्ति भी शासक बन सके। सोच बड़ी थी। इसी प्रकार वैशाली अगर आप देखेंगे उत्तर बिहार में तो 7,707 गणराजा चुने जाते थे इस पूरे उत्तर बिहार के क्षेत्र में, जिसके उत्तर में हिमालय, दक्षिण में गंगा, पूर्व में कोसी, पश्चिम में गंडक स्थापित थी, और जाति के आधार पर नहीं चुने जाते थे। यही कारण था कि विश्व का पहला गणराज्य वैशाली में अपनी सोच के आधार पर स्थापित कर सके। तो सोच की परंपरा रुकनी नहीं चाहिए, आगे बढ़नी चाहिए। भारत में भी अनेक समस्याएं हैं। बिहार में सदैव जब भी समस्याएं हुई हैं एक अग्रणी भूमिका निभाई है। उस रूप में मैं बिहार को देखता हूँ। मुझे लगता है कि बिहार को जगाना बहुत आवश्यक है। एक सोया हुआ सिंह है बिहार, इसको हमने जगा दिया तो प्राचीन काल से नई सोच, नए विचार इसी भूमि से उत्पन्न होते रहे हैं। उस रूप में यदि हमारे युवा उस स्वत्व को धारण करते हैं, अपने पूर्वजों का स्मरण करते हैं, बड़ी सोच लेकर चलते हैं, जाति संप्रदाय से ऊपर उठकर बिहार के लिए शिक्षा, समता, उद्यमिता मंत्रों के साथ हम लोग लोगों को योगदान करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। परिवर्तन राजनीतिक नहीं हो सकता यदि हम बड़ा परिवर्तन करना चाहते हैं। राजनीतिक परिवर्तन एक चुनाव के लिए होता है, उनका लक्ष्य एक चुनाव जीतना होता है। लेकिन ये जो परिवर्तन है जिसकी बात हम लोग कर रहे हैं, बिहार बदलने का है, जिसमें 2047 तक बिहार से किसी व्यक्ति को शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य के लिए बाहर जाने की आवश्यकता नहीं। इसमें सभी की आवश्यकता होगी, हर वर्ग की भूमिका होगी। इसी नाते सामाजिक रूप से हम लोगों को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। और आज अच्छी बात है कि लगभग 92,000 लोग जुड़े हैं। नवादा में अभी तक कार्यक्रम मैंने बताया आपको 3 कार्यक्रम हुए हैं। संख्या में यदि पूछा जाए तो नवादा में करीब 900 लोग अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप्स के माध्यम से इसमें जुड़े हुए हैं। लेकिन मेरी इच्छा है कि ये संख्या हर गांव के हर जन तक पहुंचे। इसलिए जो सुजीत जी हैं, उत्पल जी, इनसे बात करके हम लोग आए कि हम लोग हर ब्लॉक में किसी व्यक्ति को उस ब्लॉक का भी दायित्व दें। अभी इसके पहले बेगूसराय में हम लोगों ने हर ब्लॉक में लगभग 20-20 लोगों को दायित्व दिया है और करीब 400 लोगों को दायित्व दिया है। उसी प्रकार की प्रक्रिया खगड़िया में भी चल रही है, छपरा में चल रही है, रोहतास में चल रही है, जहाँ पर ब्लॉक्स के हमने कोऑर्डिनेटर्स लोगों ने दायित्व ले लिया है। लेकिन ब्लॉक के कोऑर्डिनेटर के साथ साथ कला संस्कृति कौन देखेंगे, खेल कौन देखेंगे, उद्यमिता कौन देखेंगे, व्यवसाय कौन देखेंगे, ऐसे लोगों को हम लोग चिन्हित कर रहे हैं जो लोग स्वेच्छा से उसमें योगदान करना चाहते हैं। तो नवादा में भी कल इस प्रकार की एक बैठक हम लोग करेंगे और प्रयास करेंगे कि जो लोग इच्छा व्यक्त करते हैं, कुछ दायित्व ग्रहण करना चाहते हैं, उनको हम लोग उससे बातें समझ सकें, अभियान को समझा सकें, ताकि अभियान को हम हर व्यक्ति तक समझा सकें हम लोग क्या करना चाहते हैं। इसमें किसी का कोई स्वार्थ नहीं, किसी व्यक्ति का अभियान नहीं है। एक पीड़ा है मन में जब बिहार को पिछड़ा देखते हैं। बचपन में था, बाल्यकाल में था, जब 9th में पढ़ता था, पिताजी भोपाल ट्रांसफर हुआ था और तब वहाँ के बच्चों ने बिहारी बोलकर चिढ़ाया था। और तभी से मन में कसक, बिहारी शब्द जो सम्मान का प्रतीक होना चाहिए, अपमान का सूचक किसने बना दिया। अपने जीवन काल में यदि हम कुछ कर सकते हैं जिससे उस शब्द को पुनः सम्मान का प्रतीक बनाया जाए, इसके लिए हर प्रयास करना चाहिए। इसी के निमित्त पुलिस सेवा में आने के बाद भी जहाँ भी रहे, सेवा के दायित्वों के अतिरिक्त युवाओं से संवाद करते रहे। एक फॉर्मल तरीके से 2021 में एक आह्वान किया गया लोगों को जुड़ने के लिए। आज श्रृंखला बहुत बड़ी हो चुकी है, विदेशों में भी लोग जुड़े हैं। एक बड़ा नेटवर्क आज लेट्स इंस्पायर बिहार का बना है, जिसमें हर व्यक्ति का सहयोग मैं चाहता हूँ। नवादा में चैप्टर में लोग हैं, सुजीत जी हैं, उत्पल जी हैं, सब लोग कार्यक्रम करते रहे हैं। लेकिन अब समय है कि एक बड़ा कार्यक्रम जिसमें हम लोग हर पंचायत से लोगों को आमंत्रित करें। तो आपके सुझावों की भी आवश्यकता होगी। और साथ में गार्गी अध्याय, महिलाओं का जो अध्याय है, वो नवादा में भी सशक्त नहीं है, बहुत कम महिलाएं इसमें जुड़ी हैं। हम लोग चाहते हैं कि महिलाएं भी बड़ी संख्या में इस अभियान के साथ जुड़ें। तो एक बड़ी चुनौती नवादा में ये भी है कि महिलाओं को कैसे हम इस अभियान के साथ जोड़ सकें। तो महिलाएं जब जुड़ती हैं तो अभियान और भी सशक्त होता है। सामने अनेक जिलों में देखा है और अनेक शिक्षा केंद्र जो आज बिहार में चल रहे हैं महिलाओं के द्वारा ही संचालित। तो मुख्य रूप से यही बातें हैं। यात्रा चल रही है, हर शनिवार रविवार बिहार के किसी जिले में जाना होता है। आज यहाँ पर हूँ, अगले सप्ताह पटना रहूँगा। पटना में उसके अगले सप्ताह में गार्गी अध्याय का गार्गी उद्यमी सखी महोत्सव, जिसमें वैसी महिलाएं जो स्वरोजगार के क्षेत्र में बिहार के अलग अलग जिलों में कार्य कर रही हैं, उनको हम लोग आमंत्रित करते हैं। उनके द्वारा स्टॉल्स भी लगाए जाते हैं, उनके लिए उद्यमिता के लिए सत्र भी होते हैं और उनको पुरस्कृत भी हम लोग करते हैं, सम्मानित करते हैं। और उसके अगले सप्ताह में फिर 25 अगस्त को स्टार्टअप समिट हम लोग करने जा रहे हैं। इसमें नवादा के भी अगर स्टार्टअप्स हैं जो आपकी जानकारी में हैं, जो स्ट्रगल कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, जानना चाहते हैं, मेरा निवेदन होगा कि उनको जरूर हमारे अभियान के साथ जोड़ें, ताकि हम लोग सही लोगों से मार्गदर्शन उनको दे सकें।